बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार, कुछ देर बाद ही रिहा। गिरफ्तार और रिहा होने वालों में कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, असद कैसर, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साजिदा हामिद रजा भी शामिल। रहनुमाओं को अडियाला चौकी में रखा गया। रिहाई के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें हवालात में बंद किया गया और ये इंतहाई गैर कानूनी इकदाम है। क्या थ्रेट किया गया आप लोगों को, मना किया गया आप लोग यहाँ? बस कोई उन्होंने नहीं, वह हवालात में बंद कर दिया और उन्होंने एक इलीगल और इमोरल काम किया है। हम पूरे पिस्कान पस कर रहे हैं। अभी 31/12/2019 को ये पुलिस में भर्ती हुआ था। ये फिर फरवरी 2021 में अफगानिस्तान गया। इसका हैंडलर था जुनेद, उसने इसको बताया कि हमने कमांडर खालिद खुरासानी, उसकी वहाँ पे मौत हुई थी अफगानिस्तान में, उसका बदला लेना है और कुछ बड़ा काम करना है। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तानी में। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले में पेशरफ्त, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। शरपसंद मोहम्मद वली पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल था। IG KP ने बताया कि मोहम्मद वली को रिंग रोड जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। कलदम तंजीम के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा था। सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस लाइन खुदकुश हमला है। इस कार्रवाई के एवज मोहम्मद वली को 2 लाख रुपए मिले। हमले में 101 अफराद शहीद और 223 जख्मी हुए थे। जुनेद को बजरिया टेलीग्राम मैसेज किया कि पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो गया और इस सारे काम का मुआवजा मुझे पाकिस्तानी डॉलर बजरिया हिंदी हवाले के भेजे गए। मिसाइल हमले के अलावा में और बहुत सी कार्रवाइयाँ की है। फेसबुक पर जमातुल अहरार के एजेंट जुनेद से राब्ता हुआ, जो अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। उसने मुझे जलालाबाद बुलाकर दहशतगर्द कमांडरों सलाहुद्दीन और मुकर्रम खुरासानी से मुलाकात कराई। कमांडर मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली के खौफनाक इंकशाफात। बताया कि जमातुल अहरार में शामिल होने पर उसे 20,000 रुपए मिले। जुनेद ने कहा कमांडर खालिद खुरासानी की शहादत का बड़ा बदला लेना है। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द कराची में क्या करता रहा, वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्द शाहपहा 3 दिन तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिरता रहा। परेदी स्ट्रीट पर कायम होटल भी क़याम किया। दहशतगर्द शाहपहा को स्याह रंग की गाड़ी में टोल प्लाजा क्रॉस करते देखा गया। बराबर वाली सीट पर सहूलतकार औरत भी मौजूद थी। मुल्जिमान को ATC में पेश कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने और छोड़ने के लिए आने वाले अफराद को टिकट्स की कॉपी, शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। 4 लोगों के साथ जा सकेंगे। नए फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र नए इक़दाम का फैसला किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल से कलदम तहरीक तालिबान के 2 दहशतगर्दों को सजा। तखरीबकारी और दहशतगर्दी के मंसूबे के जुर्म में दहशतगर्द अब्दुर्रहमान को 31 और तलहा को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत 17 साल और दहशतगर्दी के जुर्म में 14 साल कैद भुगतना होगी। आलमी मौसमियाती तब्दीली पर बाकू में कॉप कॉन्फ्रेंस का आगाज। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास में शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। इससे निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास। आईनी बेंच के सामने मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। इस हफ्ते आईनी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शिरकत की। मईशत की बहाली के लिए इक़दाम। IMF मिशन के पाकिस्तान में डेरे। वफ़द का वजारत ख़जाना का दौरा। IMF मिशन के साथ $7 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद पर मुज़ाकरात। वजारत ख़जाना की इक़्तिसादी टीम की मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। IMF की टीम को मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क से आगाह किया गया। सूबों के सरप्लस बजट पर भी ब्रीफिंग।
नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल शुरू। काजी फैज ईसा समेत रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम तलब कर लिए। शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर इत्तेहादियों को भी एतमाद मिलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत आइंदा साल जनवरी 26 को पूरी हो जाएगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर करने की इस्तदा की गई। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के 100 से जायद करप्शन केसेस खत्म कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे अख्तियार से मुतालिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा कि जब होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बेशतर मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए हैं। नैब केस की इंक्वायरी से कबल देख भी लिया करे कि तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। बदतरीन स्मोक से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर। पंजाब के बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर तक मुअत्तल। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखने का हुक्म। लाहौर की फिजा इंतहाई खतरनाक। एयर इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। दीगर शहरों में भी स्मोक ने मनाजिर धुंधला दिए। हद निगाह सिफर। कई मकामात पर मोटरवे धुंध के बायस बंद। फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर। कई परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी ताखीर का शिकार। पंजाब में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने भी खबरदार कर दिया। सूबे में 1 करोड़ 10 लाख से जायद बच्चों को संगीन खतरा लाहक। तर्जुमान यूनिसेफ का फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। लाहौर और कई दीगर अजला में गुज़िश्ता हफ्ते फ़िज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात की वजह फ़िज़ाई आलूदगी करार। पंजाब में स्मोक के वार। अक्टूबर से दिसंबर तक शादियों पर पाबंदी की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक SOPs पर अमल दरामद केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि स्मोक तदारुक के लिए पॉलिसी बना ली और पहली दफ़ा बजट भी मुख्तस कर दिया। आइंदा बरस से लोगों को पाबंद करेंगे कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां ना रखें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद होती हैं, लेकिन यहाँ रिवाज है कि सुबह निकलते ही रात तक घूमते हैं। हुकूमत चाहे तो 1 डिश के साथ शादियों पर 3 के बजाय सिर्फ 1 फंक्शन की इजाजत दे। गिलगित के जिला स्टोर में बारातियों से भरी गाड़ी दरिया बुर्द। 6 बाराती हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मरने वालों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। दुल्हन को जख्मी हालत में DHQ गिलगित मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हठ धर्मी का खमियाजा मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने को तैयार। PCB का हुकूमती हिदायत पर ICC को खत का जवाब। ICC से दीगर बोर्ड से मशावरत पर जोर। इंडियन टीम की पाकिस्तान में ना खेलने की वजूहात समझ से बालातर। मेजबान मुल्क होने के नाते सब टीमों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजाहत। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मैदान में। सिंध में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिंध में 4 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी। सेहूनी फौज का गाजा में हुचल पर हमला। 10 फलस्तीनी शहीद। नसरात, बैत हुनून और दीगर इलाकों में हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों में 25 फलस्तीनी जान से गए। दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 43,000 से जायद। 1 लाख से जायद जख्मी। शिमाली गाजा में भी इसराइली फौज का निहत्ते लोगों का मुहासरा। हमले, गिरफ्तारियां और खाने पीने की फराहमी बंद कर दी। इराक की मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। फलस्तीन की हिमायत में हमले जारी रखने का आज़म दोहराया। इसराइल की लेबनान में भी रियासती दहशतगर्दी जारी। याकूब बताए बेलबेक पर भी हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद। बैरूत में भी सेहूनी फौज की बमबारी। अलमात में 23 अफराद शहीद। लेबनान में शहदा की तादाद 3,243 हो गई। 14,000 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह ने सेहूनी फौज की नींदें उड़ा दी। इसराइल में मुख्तलिफ इलाकों पर मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली तंजीबात को भी निशाना बनाया। इसराइली फौजी दुम दबाकर भाग गए।
کابینہ کی تشکیل نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے چناؤ شروع کر دیا۔ انڈیا کاکس کے سربراہ مائیکل والز، قومی سلامتی کی مشیر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ، ایلس اسٹیفنک کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تعینات کیا جائے گا۔ ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم میں ان کی حفاظت کے لیے روبوٹ کتے کی تعیناتی کا بھی امکان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی، بٹ کوائن کی قیمت میں بڑا اضافہ، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت $90,000 تک پہنچ گئی، پاکستانی روپوں میں 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ قابو سے باہر، نیو یارک اور نیو جرسی کے فائر فائٹرز تاحال بھڑکتی آگ پر قابو پانے میں ناکام۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 18 سالہ اہلکار ہلاک۔ خوفناک آگ نے 3500 ایکڑ علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ فلپائن میں طوفان نے تباہی مچا دی، مکانات گر گئے، سولر پینلز اور درخت اکھڑ گئے، سڑکیں تالاب بن گئیں، بجلی کا نظام درہم برہم، کئی افراد بے گھر۔ 3 ہفتوں کے دوران 5واں طوفان فلپائن سے ٹکرا گیا، 159 افراد ہلاک۔ فلپائن حکومت کی نئے طوفان کی وارننگ جاری۔ بالائی علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے لگیں، موسم سرما کا آغاز، برف باری سے پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ۔ وادی نیلم، گریس، ہلمت، تاؤ بٹ میں رواں سال کی پہلی برف باری، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ لوئر دیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ مانسہرہ کی وادی کاغان، ناران، بٹہ کنڈی اور بابو سر ٹاپ پر برف باری۔ شہر کاغان، بٹہ کنڈی ٹریفک کے لیے بند۔ ون ڈے کے بعد T20 میں بھی کینگروز کو ہرانے کا مشن، قومی ٹیم پرتھ سے برسبن چلے گئے۔ عثمان خان، عمیر بن یوسف اور صاحبزادہ فرحان اسکواڈ کا حصہ، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور جہداد خان بھی اسکواڈ میں شامل۔ T20 سیریز کا آغاز 14 نومبر سے ہوگا۔ پاکستان کے نعمان علی ICC پلیئر آف دی منتھ قرار۔ قومی اسپنر نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے 2 میچز میں 20 وکٹیں اڑائی تھیں۔ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے کے بعد کسی پاکستانی نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا۔ انمول گیتوں کے خالق احمد راہی نے 30 سال تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ احمد راہی فلمی گیت لکھنے کے علاوہ مصنف اور مکالمہ نویس بھی تھے۔ مداح آج بھی ان کا 101واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ میکسیکو میں میوزک فیسٹیول ماریاچی موسیقی کو خراج تحسین پیش کرنے اور ماریاچی میوزک کی صنف کو زندہ رکھنے کے لیے کیا گیا۔